तो समझने के लिए तैयार हो जाओ। महाभारत का 3 गो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महाभारत का कहना चैप्टर, चौथा चैप्टर। चलो देखते हैं क्या है इस चौथा चैप्टर में। कोई बच्चा बताओ चौथे चैप्टर का नाम क्या है? अम्बा और भीष्म। भीष्म के बारे में तो सब आदमी जानते हैं। आज हम लोग जानेंगे किसके बारे में? अम्बा के बारे में। और दोनों में क्या कहानी है वो सारा कुछ आज हम लोग समझेंगे। कहता है सत्यवती के पुत्र चित्रांगद। बताओ सत्यवती के पुत्र का नाम क्या था? चित्रांगद। बड़े ही वीर, बहुत ही वीर। वीर मतलब ताकतवर, ठीक है, वीर, परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। ये जो सत्यवती, जिसे वो जो राजा शांतनु जो था, जिससे क्या किया था, शांतनु से इसने शादी किया था, तो उसके 2 बेटे हुए थे। एक का नाम था चित्रांगद और एक का नाम था विचित्रवीर्य। यह ना नाम है विचित्रवीर्य। तो ये जो चित्रांगद था ये तो युद्ध में मारा गया। लेकिन अब देखो आगे क्या होता है। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठा। अब तुम लोग एक बात बताओ, शांतनु के 2 रानी था। 2 रानी थी कि नहीं थी? एक का नाम था गंगा और एक का नाम था सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम क्या था? भीष्म, देवव्रत जिसे हम लोग बोलते थे, ठीक है। और तो भीष्म तो प्रतिज्ञा किया था कि हम राजगद्दी पे कभी नहीं बैठेंगे। लेकिन सत्यवती के 2 पुत्र हुआ। एक के नाम था चित्रांगद, एक का नाम था विचित्रवीर्य। चित्रांगद जो बड़ा लड़का था, बड़ा ही वीर था, यह युद्ध में एक दिन मारा गया, हार गया, यह मारा गया। तो विचित्रवीर्य ही राजा हस्तिनापुर का बना। अब देखो विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी। उसका उम्र कितना था? बहुत कम था, बहुत छोटी थी। इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। यानी कि जब तक के विचित्रवीर्य तन का बड़का होता, तब तक के कौन? भीष्म ही कहा कि तुम सिर्फ राजगद्दी पे बैठो, बाकी सब हम देख लेंगे, कुछ नहीं होने देंगे हस्तिनापुर को। अब देखो आगे क्या होता है। आगे देखो क्या कहता है। आगे कहता है कि जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए, यानी विचित्रवीर्य तन का बड़ हो गया, शादी करने के लायक हो गया, तब क्या होता है देखो। तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। तब भीष्म कहा राज्य तो हम बहुत बढ़िया से संभाल लिए, लेकिन इस विचित्रवीर्य का जीवन भी संभालने वाली कोई होना चाहिए। अब देखो उसको विवाह का टेंशन होने लगा। उन्हें खबर लगी कि काशीराज, भीष्म को पता चला कि काशीराज की जो कन्याओं का है ना, कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। उसको स्वयंवर का मतलब होता है एक सभा लगता है। क्या लगता है? एक सभा लगता है। उसमें बहुत सारा राजा के बेटा आके लाइन से बैठता है, और उसमें से रानी जो होती है, यानी रानी की जो बेटी होती है, वो पहचान करती है कि हम किससे शादी करेंगे। उसको कहते हैं स्वयंवर, यानी स्वयं से वर चुनना, ठीक है, अपने आप से अपना पति को चुनना, वही क्या कहलाता है बोलो? स्वयंवर। तो स्वयंवर होने वाला है, यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए। कहा कि आहा, और जो है विचित्रवीर्य जो मेरा भैया है छोटा, उसका शादी हो जाएगा। विचित्रवीर्य का क्या हो जाएगा? शादी हो जाएगा। अब देखो क्या होता, और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। और काशी चले गए कौन? पितामह भीष्म विचित्रवीर्य की कन्या के लिए। अब देखो आगे क्या होता है। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे।
हम पहले ही बोले थे कि पहले राजा के बेटी सबके शादी होता था तो जितना राजकुमार होता था एरिया में देश विदेश के जाता था, लाइन से बढ़ता था और लड़की चुनती थी कि हम किससे शादी करेंगे और किससे शादी नहीं करेंगे। इसके लिए परीक्षा भी होता था, उसमें जो राजा का बेटा या राजा परीक्षा को पास करता था लड़की उसी से शादी करती थी। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो एक उससे शादी करने के लिए देश विदेश के अनेक राजकुमार आए थे, है ना, भाग लेने। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी और सब राजा के बेटा की इच्छा यही था कि हमार शादी एक राजकुमारी से हो जाए, क्योंकि सब आदमी तो शादी करने की इच्छा से आया था। सब राजकुमार यही सोच रहा था कि ये राजकुमारी का शादी हमसे ही होना चाहिए। लेकिन देखो क्या होता है आगे, क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा और द्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। बहुत गजब बात बताने वाले हैं अभी देखो क्या होने वाला है। देखो क्या कहता है, क्या कह रहा है। तुम सबको पता है कि भीष्म ने प्रतिज्ञा लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे, हम किसी हाल में भी शादी। तो जब भी गया ना उस अभी में शादी वाला मंडप में, तो कहा आई रे दादा, भीष्म तो कसम खाया था कि यह शादी नहीं करेगा, कि काहे यहाँ आया है। सब आपस में बात करने लगा। तो फिर उन्हीं में से कोई एक आदमी बोला होगा कि रे शादी करे न आयल है, देखे आयल हो तो हमर सके बियाह कैसे हो ऐसे की कसम न खैले है। तो सब शांत हो गया, कहा हो सके कभी देखे आयल है। अब देखो आगे क्या होता है, कहता है तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर को देखने के लिए आए होंगे, परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया, कहा हम नाम में लिखो। सोचो वहां का धरती मिल गया होगा। भीष्म इतना बलशाली, जो एक तीर में मारता था तो आधा गंगा के पानी एक में, आधा गंगा के पानी उससे बड़ा शक्तिशाली उस समय कोई था ही नहीं। जब ये अपना नाम लिखाया तो वहां का धरती हिल गया होगा। देखो क्या होता है, कहता है भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। और जो दूसरा राजा था, दूसरा राजा के बेटा सब था, वो निराश हो गया। बाप रे, बेटा से कैसे फरियाद जाती, बड़ी शक्तिशाली, बड़ी योद्धा, बड़ी बुद्धिमान, बड़ी ताकतवर आदमी है। और देखो उनको क्या पता था कि भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए थे। किसी को पता नहीं था कि भीष्म अपना लिए नहीं आया है, अपन जो छोटका भाई है जिसका नाम है विचित्र वीर्य, उसके बियाह के लिए आया। बात समझे कि नहीं समझे? भीष्म पितामह क्यों गया था स्वयंवर में? बोलो, अपने भाई का शादी करवाने के लिए। जब वहां गया तो सारा राजकुमार कहा कि ये बियाह करे थोड़ी ना है, तो कसम खाली बियाह थोड़ी ना करेगा। और जब नाम लिखाया तो कहा कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो बाद में पता चला कि यह बना ले नहीं, अपने भाई के लिए आया है। तब देखो आगे क्या होता है, सुनो। सभा में खलबली मच गई, सभा में खलबली मच गई कि भीष्म नाम लिखा दिया शादी के लिए। अब देखो चारों ओर से भीष्म पर, है ना, फब्तियां कसी जाने लगी, माना कि, सुनो थोड़ा सा इधर आते हैं। हाँ, यहाँ से आया। भीष्म पितामह कसम खाया था कि नहीं खाया था? अच्छा एक बात कोई बच्चा बताओ तो, भीष्म पितामह क्यों कसम खाया था? क्यों खाया था? वो अपन बाप के बियाह करावे के लिए। उसकी जो माँ थी सत्यवती, सौतेली माँ कह सकते हो, तो माँ थी, तो उसका बाप राजी नहीं हो रहा था उसके बाप से शादी करने के लिए। कहा कि हम कसम खाते हैं कि हम कभी बियाह नहीं करेंगे, तो हमारे बेटे नहीं होगा तो राजा नहीं बनेगा, आप ही का नाती राजा बनेगा।
और विचित्र भी जो उसका भाई है उसके ब्याह के लिए गया हुआ है। अब देखो आगे एकदम जो है खलबली मच गया था सभा में। कहता है भरत वंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान है, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब, इनके वर्ण का क्या हुआ। कहा सत्य कैसा आदमी है, इतना बुद्धिमान आदमी है, फिर स्वयंवर में क्यों आया है। अब फिर वो बात का क्या हुआ जो कसम खाया था, तो कसम खाया था कि ब्याह नहीं करेंगे, तो फिर आया का है। आगे देखो क्या हुआ, जीवन भर कहा था कि हम ब्रह्मचारी रहेंगे, हम शादी ब्याह नहीं करेंगे, है ना। इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी क्या वो झूठी थी। सबने यह सोचने लगा कि भीष्म जो कसम खाया था क्या ये झूठा कसम खाया था। इतना शक्तिशाली इतना बुद्धिमान होकर झूठा कसम खाता है। इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई और सब लगा मजाक करने, ताली बजाने, हंसी उड़ाने, कैसा आदमी है, कसम खाया था, ब्याह करने आया है। उसको कहे से कर रहा था कि चल जाना तो हम सब ब्याह कर, बहुत तेज न था उसका। लेकिन भीष्म हटने वाला नहीं था। कहा तुमको पता क्या है, हम अपना ले लो। अंदर अंदर सोच रहा था हम अपना भैया के लिए आए हैं, और तुम सब बोलिए न करते शादी तो उठा के ले जब इतना ताकत तीर मारोगे इधर से उन्हें कर दो सीधे। अभी देखो क्या होता है। कहता है यहाँ तक कि काशी राज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि प्रेम ली, और काशी राज की जो बेटी सब थी राजकुमारी थी वो भीष्म की तरफ ताकबो नहीं की, कौन करती दुर्गा से दिया। चलो आगे, ताकबो नहीं की, देखबो नहीं की। लेकिन आगे देखो क्या होता है। और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी और उसको समझे तो से छोटा सा बेइज्जती कर दी, उसको देखबो नहीं की। और भीष्म इस अवहेलना मतलब बेइज्जती को सह न सके, उन्होंने सभी राजकुमारों को हरा कर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिया। कहा कि वे हमारा उड़ी न ताकबे, हम अपन भाई लगे न आए हैं। कहा कि तू सब पे ब्याह नहीं होगा राजकुमारी सबसे, खुश मत हो। कहा क्यों नहीं होगा, रोक देगा तू। कहा आके दिखाओ न। तो राजकुमार आया भाला गया से भाला लेके, कहा कि आई मार देंगे। तो कहा निकाला धनुष हमारा, बैठो में जाके खोपचे में। सब जितना उधर था राजकुमार सबको क्या कर दिया, हरा दिया, सबके हरा दिया। और तीन राजकुमारी के उठाया और रथ पर बैठाया, कहा चलो हस्तिनापुर न ताकवे नहीं उतरा। अब देखो आगे क्या होता है। सब देश का राजा साल्व बड़ा वीर था, एक राजा था जो बड़ी वीर था, जिसका नाम क्या था, साल्व। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा, क्या नाम था उसका, काशी राज के सबसे बड़ी कन्या जिसका नाम क्या था, अम्बा, उस पर अनुरूप थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। अब ध्यान से सुनो, जो काशी राज का बड़ी वाली बेटी थी जिसका नाम क्या था अम्बा, वह एक राजा जिसका नाम क्या था साल्व, इसको वो ठिका थी, कहती थी कि हम आप ही से शादी करेंगे और उसको अपना पति भी वो मान ली थी। अब देखो आगे क्या होता है। साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और कहा हो तू कहाँ लेके अम्बा के भागल जाए हो, हमरा से बियाह करती तो लगा रथ के कथी करने, पीछा करने। लेकिन आगे देखो क्या होता है। समझ में आ रहा है ना बाबा साहब? अच्छा समझ में आ रहा है तो और समझा देते हैं। आज तुमको पता चलेगा पावर ऑफ भीष्म पितामह। नो ताकबे बैठ रहो। तो अब देखो आगे क्या है। कहता है आगे कितने गया। हाँ, साल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और वे उसको रोकने का प्रयास भी किया। इस पर भीष्म और साल्व के बीच में खूब भारी भयंकर युद्ध छिड़ गया है ना। और भीष्म ने उसे भी हरा दिया। हम तो कहें ना भीष्म बड़ी शक्तिशाली था, बहुत शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली था कि उससे जो टकराता था हारने पड़ता था, जीतता कभी कोई नहीं था। बात समझे कि नहीं समझे? और ध्यान से सुनो। किंतु काशी राज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। और भीष्म को गुस्सा आ गया, कहा कि सालवा जो है निकलने के लिए राजा
आई को धोती फाड़ देंगे आई हमें गिरने गया और उसको लगा मार में तीर पर तीर चलाने लगा। कहा आई इसको साफ कर देंगे। तो जो तीन वो राजकुमारी थी रथ में बैठल, कहा महाराज हे छोड़ दीजिए उसको, नहीं मारिए चांद से। तो भीष्म को भी माया आ गया, कहा निहर जाने छोड़ दीजिए, तू सब चुपचाप कुछ नहीं होगा, चलो हस्तिनापुर। और उसको जिंदा छोड़ दिया। अब देखो आगे क्या होता है। भीष्म काशी राज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुंच गए। और भीष्म जो है काशी राज के तीनों कन्या को लेकर कहाँ पहुंच गया? हस्तिनापुर में पहुंच गया। ठीक है। और देखो विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं को विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो देखो क्या होता है। तो काशी राज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में, एकांत मतलब अकेले में, एकांत मतलब अकेले में भीष्म से बोली, गंगे, गंगे किसको बोलते हैं? गंगा के बेटा को। तो गंगा के बेटा भीष्म न थे। तो बोलती है अम्बा गंगे, मैंने अपने मन में 100 देश के राजा शैल्य को अपना पति मान लिया था। हे भीष्म, हे गंगे, आप कैसे वीर हैं? हम तो माने थे कि हम शैल्य से शादी करेंगे, फिर आप हमको उठा के यहाँ ले आए हैं। जो भीष्म पितामह था वो विचित्र वीर्य के विवाह के पूरी तैयारी कर दिया था, एकदम मंडप सजा दिया था। क्या कर दिया था? मंडप सजा दिया था। और क्या किया था? पूरा दावत लोग सबके देखो बुला लिया था, विचित्र वीर्य के विवाह होगा। तो भी अम्बा कहती है भीष्म लेने आओ ना अकेले में। पता है कैसन आप वीर है, हम तो साल में जो है ना वहाँ के राजा के हम अपना पति मान लिए थे। और देखो इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक एकदम उठा के यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करिए। हम तो अपना मन के बात आपको बता दिए कि हमको वो राजा पसंद है, लेकिन फिर भी आपके पास ताकत है, शक्ति है, बुद्धि है, दिमाग है, आप हमको बलपूर्वक उठा के लिए आए हैं। अब आप सच सच पूरा जान गए हैं। अब कुछ कीजिए, अब कुछ कीजिए। अब देखो आगे क्या होता है। बाबू मेरे समझ में आ रहा है ना? आगे बढ़ाए। अब देखो ना क्या होता है आगे। काशी राज की बड़की बेटी का नाम बताओ, बोलो जोर से। क्या नाम था? अम्मा किसको पसंद करती थी? साल को। कहाँ का राजा था वो? सब देश का। कहाँ का था? और सुनो एक बात, आगे क्या कहती है? इस सारा बात भीष्म को वह क्या किया? बता दी कि हम उससे शादी करना चाहते थे। अब सुनो, भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ साल के पास, हम बोले ना कि भीष्म बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही होशियार था। कहा अच्छा अम्बा ये बात है, तुम्हें साल से शादी करना है? कहा जी महाराज। बैठो रथ पर तुमको पहुंचा देते हैं। अब देखो आगे। अम्बा की दोनों बहनों, एक का नाम था अंबिका और एक का नाम था अम्बालिका। अब तुमको पता चल गया तीनों राजकुमारी का नाम। तीनों राजकुमारी का नाम बताओ। एक का नाम था अम्बा, एक का नाम क्या था? अम्बा, एक का नाम था अंबिका और एक का नाम था अम्बालिका। तो अम्बा को तो ले गया किसके पास? वो राजा के पास, साल के पास, है ना। और अंबिका और अम्बालिका दोनों का विचित्र वीर्य के साथ विवाह कर दिया। कहा विचित्र वीर्य विवाह केवल तो तुम्हारे लिए 3 राजकुमारी लाए हैं, तीनों से विवाह करो। विचित्र वीर्य कहा कि न अम्बा तो कोई हम सालों से शादी करेंगे। तो कहा कोई बात नहीं, इसको ने भेज तो आई तुम से तू शादी कर दो। कह वो शादी किया वो भी। एक का नाम अंबिका, एक का नाम अम्बालिका। अम्बा को भेज दिया किसके पास? साल के पास। सौभराज का राजकुमार साल के पास। लेकिन अब देखो अब क्या होता है। अब देखो अब क्या होता है। अम्बा अपने मनोनीत वर सौभराज साल के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। और अम्बा जब साल के पास जाती है तो कहती है राजकुमार हमरा ले उठा के
हम ओकरा कहलिए कि हमरा पहुंचा दे, तो फिर पहुंचा दे। अब हमरा से तू शादी कर ले, लेकिन साल क्या करता है देखो, उसने सारा बात अम्बा ने कह दी। किसको? सांब को। कहा राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ, मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए, आप हमको अपनी पत्नी बना लीजिए। अब देखो कहता है पर साल भी न माना। कहा बड़ी तेज बोले छे, हम तोरा से शादी न करेंगे, हम तोरा से शादी न करेंगे। अब देखो अम्बा के साथ में क्या होती है, बड़ी खतरनाक चैप्टर है ना, लेकिन समझा देंगे। हमने ये ठाना है तुमको किसी तरह से पढ़ाना है। ताली बजाओ। एक एक लाइन महाभारत का तुमको दिमाग में उतार देंगे। बात समझ में आया कि नहीं प्यारे बच्चों? ठीक है, समझते हो भी आगे। पर साल न माना, उसने अम्बा से कहा सारे सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे, मैं तुम्हें एक मिनट देखो, ये देखो साल जो राजा था ना, वो कहा कि देखो हम तो तुमको बचाने के लिए पीछे पीछे आ रहे थे, वहां कितना राजा था देखे थे तुम, और सबके सामने हमको मारा भीष्म और ले गया तुमको, बताओ। और फिर वापस करने आया है, हमारा इतना भारी बेइज्जती किया, अब फिर हम तुमसे शादी कर लेंगे तो और भारी बेइज्जती करेगा सब राजा सब, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अब बताओ, तुम्हें बात बताओ तो अम्बा को तो भीष्म भी पहुंचा दिया है और इधर साल भी ठुकरा दिया। अब देखो क्या होता है, दोनों तरफ से उसको भगा दिया। विधायक जब अम्बा के शादी दिया न होते, अब देखो कैसे कहता है कि उसने अम्बा से कहा सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम किसके पास चले जाओ। भीष्म कहता है साल्व के पास चले जाओ, ऐसे से साल्व कहता है तू भीष्म के पास चले जाओ। अब इधर इधर देखो अम्बा न घर के न घाट के बीच में फंसी हुई है। अब न वो रख रहा है न ही रख रहा है, अब जाए तो बेचारी जाए कहाँ? देखो क्या होगा के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो और उसी से जाके पूछो भीष्म से कि तुमको क्या करेगा नहीं करेगा, हमारा उसे मतलब नहीं है। अब बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल का सुनाया। अब यह अम्बा जाके भीष्म से कहती है हम गेल तू पहुंचा दिला ओकरा लग साल लग, और साल में हम सारा बात बता लिया। हम कहली कि हम तोरे पति मान चुके हुए हैं, अब तू हमरा से शादी कर ले, लेकिन हमरा साल पता है कि कल हरे हमरा भगा देला कि जा भीष्म के पास ओकरे से पूछिए की करे के या न करे के, इन्हें आने की जरूरत नहीं है। अब भीष्म सुना, कहा कि कैसा आदमी है इस साल, हम उसको इतना अच्छा से पहुंचा दिए हैं और बताओ तो ये अम्बा के भगा दिया है, उनको हम कुछ करते हैं। सुनो, उन्होंने विचित्र दिव्य से कहा वत्स यानी राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता, इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है, पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी न हुआ। अब सुनो एक और बात, बड़ी मजा वाला चैप्टर हो रही है। अब सुन, अब जब अम्बा आई भीष्म को सारा बात बताई तो भीष्म जाता है किसके पास? विचित्र वीर्य के पास। कहता है विचित्र वीर्य किधर है? ध्रुव तो शादी कहिए लिया है, वो और आई है, इसको भेजे थे उधर का शादी करने के लिए, वो नहीं किया है। अब एक काम करो ना, एगो से बियाह कर लो। साला पहले बियाह 10-12 को हो जाता था, साला जो आ रहा है बियाह कर लो, यानी आदमी के कोई ठिकाना नहीं है।
अब के जमाना में एगो नहीं संभलाता, हमारी डेगची चला के सिर फोड़ दे छी और कमा के ना दे कहां से पका के दी। एने कलो बिया पहले दूगो आ फिर एगो कहता है कौन ले बताओ तो ठीक बात है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा उसके पास कोई कमी था जी, राजा था, कहीं भी बिया कर सकता था। अब सुनो, लेकिन विचित्र भी ने क्या कहा, हो भैया भैया हो दूगो तो बिया कहिए देने छ, तीसरा हम नहीं करेंगे। अब देखो क्या होता है, शायद तुम्हारा विवाह करने पर कोई आपत्ति नहीं था, राजी नहीं हुआ है। बेचारी अम्बा, अम्बा के लिए माया लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अम्बा को इधर से ही ठुकरा रहा है, उधर से वो ठुकरा रहा है। अब अम्बा के दोनों क्या करती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगा। अब देखो क्या करती है, अब करते बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वो भीष्म से बोली, गंगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा, आप भी मुझे हर लाए थे, तुझे हम पकड़ के ले रहा, और तो अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे के साथ विवाह कीजिए। अब थोड़ी बिया करे तो हाँ तो क्या कह रही है बोलो, अम्मा क्या कह रही है? और तू तो साल के लोग हमारा पहुंचे हो, तो साल को भी शादी नहीं किया है, अब फिर उन्हें से साल में भेजा दिया हमको इनने, तो अब थोड़ा भाइयों बिया न कर रहे हैं, अब दोनों तो हम कहीं के नहीं रहे, अब थोड़े बिया करे के हो तो कौन बोल रही है? अब क्यों बोल रही है? क्योंकि उठा के उन्हें लाया था, कहा तू उठा के ले लो, तुरे चलते हम इतना बदनाम हुए हैं, और थोड़ा बियाह करे को होता। और देखो क्या होता है, सुनो, क्या भीष्म शादी करेगा? भीष्म तो कसम खाया था ना, प्रतिज्ञा लिया था, वो कहा था कि हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। देखो आगे क्या होता है, भीष्म क्या करता है वो समझो। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी, वो बोल रहे कि फटक फटक, अभी चुपचाप से सुन रहे हैं, तो बोले तो बोल रहे, उसके बाद हम कुछ बोलेंगे। भीष्म से ताकतवर कोई था जी? माता जी को तीर गंगा के पानी में क्या अभी देखो कहता है, हाँ गंगा के पानी के अंदर से उन्हें कर देगा, अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, कहा हे देवी सुनो, हे देवी आपको क्या पता नहीं है हम शादी न करने के लिए कसम खाए थे? तो कहता हमको पता है, तो क्यों बोल रहे हैं हम शादी नहीं कर सकते हैं? अकेला नहीं कीजिएगा, उठा के लाए थे भुला गए, करना होगा। अब देखिए अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र विधि से दोबारा आग्रह किया, कहा कि काम करो ना, हम फिर छोटका से बात करते हैं एक बार शादी करने के लिए, कहा कीजिए। तो भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। इनने कहा कि चला गया भाई को समझाने, अम्बा को भेज दिए, देखो ना साल में हो सके कहीं गुस्सा में कुछ बोल दिया होगा, एक काम करो ना फिर जाओ फिर उसको बोलवा, कहीं मान जाए, हम अपना भैया के मनाते हो वो कहीं मान जाए। और देखो लाचार अम्बा फिर साल के पास गई, फिर बेचारी किसके पास चली गई? साल के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, कहे मान जो न मान दो मान दो, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभाग्य ने साफ इनकार कर दिया, कहा न रे भाई हम तो ऐसे किया न। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सब देश के बीच ठोकरे खाती रही। कितने साल तक प्यारे बच्चों? 6 सालों तक। अम्बा के दौड़ खेलने से भी जाता था तो उनमें जाती थी, उनमें से भी जाता था उनमें आती थी। ये सब काम करने में कितना साल गुजर गया? 6 साल गुजर गया। हम लोग 6 सेकंड 6 मिनट में इसको पढ़ रहे हैं, बताओ 6 साल का कहानी 6 मिनट में पढ़ रहे हैं। क्या यह अम्बा के साथ ठीक हुआ? नहीं हुआ। अब देखो क्या होता है, 6 साल तक बेचारी इधर से उधर। अच्छा इतना ठोकर खाने के बाद में किसी को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अम्बा के भी बड़ी डेंजर गुस्सा आया था। देखो अम्बा को भी बहुत डेंजर, देखो इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सब देश के बीच ठोकरे खाती थी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण
किसको समझा? कहा कि देखो जो हम ठोकर खा रहे हैं ना इधर से उधर, सबका कारण भीष्म है। अब भीष्म को दोषी लगाई, उन पर उसे बहुत गुस्सा आया, उसको बहुत गुस्सा आया और प्रतिहिंसा के आग उसके मन में जलने लगी। अब कहा कि हम भीष्म के नहीं छोड़ेंगे, एक बात नहीं करो। वो क्या बोली कि अब हम भीष्म को नहीं छोड़ेंगे और निपटा देंगे उसको। हम बहुत हमको इधर दौड़ा दिया। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वो बदला लेना चाहते थे कि जिस तरह से हमको 6 साल और दूरा से वही दूरा इनमें से उनने हमको किया है, इसको भी हम इसी प्रकार से कर पाएंगे, इसको भी परेशान करेंगे, बदला लेंगे। वह कई राजाओं के पास गई, सब राजा के पास अब जाने लगी। कहा कि चलो भीष्म के मारे हम सत्य न कलक। और राजा सबके इतना डर कि भीष्म से आके लड़े। भीष्म का शक्ति जानते हो क्या करता था? अरे गंगे के पानी के नहीं, आसमान फाड़ देता है सब आदमी। तो एक तीर में भीष्म पितामह एक तीर में पूरा धरती या दुनिया समाप्त करने का ताकत उसके पास था। एक तीर में सीधा पृथ्वी के 2 आधा कर देता, आधा इनमें आधा उनमें जो। अब सुनो, राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की। सब राजा के पास जाता था, कहता था हे महाराज आप में शक्ति है तो जाके भीष्म के हराई या उसको मार दीजिए, तब हम जानेंगे कि आप राजा हैं। अब देखो क्या होता है। पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। कहते बाप रे बाप भीष्म से लड़ना कह रहा है, भीष्म की शक्ति इतना है कि मारेगा हमारा गेंद लेकर उड़ा देगा। किससे लड़ने के लिए? भीष्म से लड़ने के लिए। किसी ने इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण में ली और तपस्वियों ने कहा बेटी तुम परशुराम के पास जाओ। कहा कि देखो बेटी तुम इस तरह से तड़प नहीं सकते हो, तुम्हें यदि भीष्म से बदला लेना है तो भीष्म के जो गुरु जी है, जिसने भीष्म को पढ़ाया है, जिसने भीष्म को सिखाया है, जिसने भीष्म को ताकतवर बनाया है, जिसने भीष्म को विद्या दिया है, उसके पास जाओ और वही भगवान परशुराम है जो उससे युद्ध कर सकते हैं। और अम्बा जाती है किसके पास? परशुराम। परशुराम कौन थे? भगवान परशुराम कौन थे? वह भीष्म के गुरु जी थे, उसके शिक्षक थे, उसके टीचर थे। ठीक है, अब समझो। अब बताओ कोई स्टूडेंट टीचर से लड़ाई करेगा? कहेगा बाप रे जो आदमी हमको सिखाया है उससे हम कैसे लड़ाई करें। और अम्बा के तो गुस्सा बदला लेना था, वो चली गई किसके पास? परशुराम के पास। कहा भगवान परशुराम आपका जो चेहरा है ना भीष्म, हमारा साथी मैं ना कहलक, हमारा भेजा भैया, बस आप हमारा हिसाब कीजिए, उसको मारिए, उसको सजा दीजिए, ठीक बात नहीं है। अब देखो आगे कहता वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा किसके पास चली गई? परशुराम के पास चली गई। अब देखो आगे क्या होता है। बेचारी अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। कहा बाप रे ऐसा बात है। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा काशी राजकन्या तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। क्या बोली वह अम्बा कि भगवान परशुराम जी आप हमारी सहायता कीजिए, आप यही कीजिए, भीष्म को मारिए, जान से मार दीजिए उसको हमारे लिए। अब बताओ कोई गुरु अपने बच्चे को मार सकता है जान से? दुर्गुण टेंशन। अब देखो क्या होता है। ये तो नहीं हो, खत्म हो जाए, खत्म कर दे जी, तब ना मजा आएगा। चलो देखोगे
बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के, और छूट गया क्या? यहाँ पे है, चलिए देखिएगा आगे क्या कहता है। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई, बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकर, है ना, जानकार भी। दोनों ही जीते दिए और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और फिर उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका हूँ, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण ले लो। अब परशुराम भी भीष्म से, गुरु जी गया लड़ने अपने चेला से, और इतना शक्ति भीष्म तो पहले मना किया कि गुरु जी हम आपसे कैसे लड़ सकते हैं, हम तो आपके चरण के धूल के बराबर भी नहीं है, हम आपसे नहीं लड़ सकते। तो परशुराम कहा कि थोड़ा भरोसा हो कि हम हरा नहीं, हम रहा ना, हम तो ऐसे हारने वाले नहीं है, तुम हमसे लड़ो। लेकिन बहुत दिन तक युद्ध चलते रहा, न गुरु जीत रहा था न चेला जीत रहा था। अंत में गुरु जी हार मान गए, बोले कि देखो हमसे नहीं होने वाला, अगर पूरा शक्ति का प्रयोग भगवान परशुराम करते तो पूरा दुनिया खत्म हो सकता था। तो इसलिए वो हार मान गए और कहा अम्बा से कि देखो हमसे जितना होने वाला था हम तुम्हारी मदद किए, अब तुम एक काम करो कि तुम चले जाओ किसके पास, भीष्म के पास ही चले जाओ और उसके शरण में चले जाओ और गुस्सा शांत कर लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी, उन्होंने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की। और अम्बा कहे कि हम जंगल में जाएंगे और तपस्या करेंगे, और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर मैं पुरुष बन जाऊंगी। और उसने अपना नाम शिखंडनी रख लिया। बहुत दिन तक जंगल में तपस्या की, भगवान जी सबका, है ना, विनती की, और उसका नाम अम्बा से क्या हो गया, शिखंडनी। और ये जो थी ये और पहले स्त्री थी, लेकिन अब वह तपस्या करके क्या बन गई, पुरुष बन गई। क्या बन गई, पुरुष। देखो स्त्री और पुरुष में युद्ध नहीं हो सकता था, तो यह तपस्या की और स्त्री से क्या बन गई, पुरुष बन गई। कहा कि अब हम भीष्म से लड़ाई करेंगे। और ये काम करने में 1-2 दिन का समय तो लगा नहीं होगा, सालों साल लगा होगा। लेकिन देखो क्या होता है, जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हो रहा था, महाभारत, तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे आकर बैठा था, और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडनी का रूप धारण किए हुए हैं, और इसलिए उन्होंने उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडनी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। अब जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे, तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ।